हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस में लगने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अगर आपने इस साल केवीएस का एग्ज़ाम दिया है तो और आप रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अभी जल्द से जल्द आपको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपको एंड टाइम पर किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आप लोगों को क्या है, आगे की चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी केवीएस का इस साल का आपने एग्ज़ाम दिया है और आप रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आने का वेट मत करिए, आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखिए, ताकि एंड टाइम पर आपको क्या हो, भाग दौड़ न करनी पड़े और आप इंटरव्यू की तैयारी में अपना पूरा फोकस कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने केवीएस की वैकेंसी में आपने फॉर्म फिल किया था, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की आपको 5 कॉपी, एटलीस्ट 4 to 5 कॉपी मिनिमम आपको रेडी करना है। एंड साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड का भी आपको 5 कॉपी आपका जेरोक्स लगेगा। ये हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट न भी हो, लेकिन फिर भी आप सेफर साइड इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको कैरी करके जाना है। इसके साथ ही साथ आपको कम से कम आपको 4 to 5 आपके फ़ोटोग्राफ, वो भी कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। एंड आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपके क्या क्या लगेंगे, आपके 10th की मार्कशीट आप लोगों को पता ही होगा, जिस पे आपके मार्क्स लिखे रहते हैं, वो आपकी मार्कशीट होती है। एंड आपकी एक आती है सर्टिफिकेट, यानी 10th का आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये दोनों भी आपको कैरी करना है। एंड इनकी क्या करनी है, आपको 5 आपको जेरोक्स कॉपी बनानी है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसका ओरिजिनल भी आपको सेट लेकर जाना है, क्योंकि आपको ओरिजिनल भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ओरिजिनल भी आप एक बंच आपका साथ में लेके जाइएगा सेट बना के। तो इसके बाद आपके क्या होंगे, 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी एंड 12th का आपका सर्टिफिकेट। इस तरह से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपका लगेगा। एंड इसके साथ ही साथ आपका एजुकेशनल, आपके जो भी आपने कोर्स किया है, चाहे डिप्लोमा या डिग्री, उसकी आपको मार्कशीट लगेगी, और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, आपने जो भी कोर्स किया है आपका, उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। देन आपका साथ ही साथ आपका सीटेट का भी आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर चाहिए होगा। तो अगर आपने पीआरटी के लिए अप्लाई किया है तो आपका सीटेट का पेपर 1 का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। एंड अगर आपने टीजीटी के लिए किया है तो आपको पेपर 2 का आपका सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। एंड आपको इसका भी आपको ओरिजिनल भी रखना है एंड आपको जेरोक्स कॉपी भी रखना है। एंड इसके साथ ही साथ आपको एड्रेस प्रूफ बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। डोमिसाइल भी इसको बोलते हैं, तो आप कहाँ के मूल निवासी हैं वो भी आपको, उसका भी प्रूफ आपको लेके जाना है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आप जल्द से जल्द इसको आपको बनवा के रख लेना है। आपको इंटरव्यू का वेट नहीं करना है कि जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तब आप डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भाग दौड़ करेंगे एंड टाइम पर, और कुछ भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया तो आपको कितने भी अच्छे मार्क्स रहे, आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये भी आपको साथ में कैरी करना है। एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। एंड अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बनवा लेना है। ओबीसी में आपका क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर आता है, तो आप किसके अकॉर्डिंग है, आप अपने उसके आधार पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और आपका जो भी ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट रहेगा वो सेंट्रल लेवल का ही आपको मान्य होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा बिफोर आप सर्टिफिकेट बनवाने से पहले, कि आपको कौन सा बनवाना है। एंड इसके साथ ही साथ अगर आपने हैंडीकैप हैं, उस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, तो आप हैंडीकैप इसकी भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, तभी वो आपका वैलिड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, विदाउट सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं माना जाता है। एंड इसके साथ ही साथ आपको आईडी प्रूफ, सपोज आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये इस तरह का आपको आईडी प्रूफ भी अपना साथ में रखना है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा आपको एक और डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि किसी न किसी के आपको सर्टिफिकेट में, किसी के सीटेट के सर्टिफिकेट में या 10th के 12th के किसी भी सर्टिफिकेट में कोई ना कोई एरर हो जाता है। तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, एफिडेविट आपको
बनवा के ले जाना है एरर से संबंधित। अगर कोई मिस्टेक है या तो किसी लेडीज़ का होता है कि आफ्टर मैरिज उनके नाम चेंज हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट आपको जो भी रहेगा आपको बनवा के लेके जाना है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इसके क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है, तो आपको इससे रिलेटेड एक एफिडेविट सेफर साइड के लिए आपको बनवा लेना है। एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह में ऑलरेडी हैं तो वहाँ से आप एनओसी वगैरह भी आप बनवा लीजिए, वो भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके न रहने पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो एनओसी भी आपको बनवा के रखना है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप लोग को क्या करना है, इंटरव्यू को कॉल आने से पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। और एवरी डॉक्यूमेंट्स की आपको मैंने बार बार बताया, आपको 5 कॉपी मिनिमम, आपके 5 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बायोडाटा को आप जितने अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो आप कर लीजिए, क्योंकि इसका आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इंटरव्यू के टाइम में। तो ये इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि बायोडाटा में आपको क्या फिल करना है, किस तरह से फिल करना है। मैं जल्द ही इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाली हूँ, तो अगर आप लोग रिक्वायरमेंट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बायोडाटा को जो KVS का है उसको किस तरह से फिल करें कि आपका अच्छा इम्पैक्ट जाए, क्योंकि उसमें आपको 50 मार्क्स का अपना सेल्फ अपने बारे में वहाँ पर मेंशन करना होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो बायोडाटा को भी आपको 5 कॉपी, वो भी आपको हैंड रिटन यानी अपनी राइटिंग में ही आपको फिल करना है 5 कॉपी में। ये नहीं कि 1 कॉपी भरे और उसका आपको जेरॉक्स कर लेना, ऐसा नहीं है। आपको 5 कॉपी जो है अपने हैंड रिटन अपना रेडी करना है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर आपको शेयर किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको KVS की वैकेंसी में आपको इंटरव्यू के टाइम में आपको लेके जाना है और वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना है, क्योंकि आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और आई होप आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई होगी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको कैरी करना है, और अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। तो आई होप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।